સવાલ હાર્દિક પટેલનો નથી, સવાલ એ ગુજરાતની કાનૂની વ્યવસ્થાનો છે। ત્યારે અમે સરકાર પર માંગણી કરીએ છીએ, હાલમાં અંબાજી નજીક પાડલિયા ગામમાં જે આદિવાસીઓ પર ખોટો કેસ કરવામાં આવ્યો છે એ કેસ પરત લેવામાં આવે। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में दीक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM गुजरात। दोस्तों, गुजरात की राजनीति में जब भी आदिवासी अधिकारों की बात होती है तो कुछ नाम अपने आप सामने आ जाते हैं। इन्हीं नामों में आज सबसे मुखर और बेबाक आवाज के रूप में चैतर वसावा को देखा जा सकता है। एक ऐसा नेता जो ना तो सवाल पूछने से डरता है और ना ही सत्ता के सामने खड़े होने से पीछे हटता है। हाल ही में आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों को लेकर सरकार के फैसले पर चैतर वसावा का बयान सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि वो उन लाखों लोगों की आवाज है जो वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उधर मांग तेज हो गई है कि SC, ST, OBC छात्र और कर्मचारी आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए कई मामलों को वापस लिया जाए। ये फैसला अपने आप में ये स्वीकार करता है कि आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए कई केस सही नहीं थे। वे लोकतांत्रिक अधिकारों के दायरे में आते थे और उन्हें अपराध की तरह देखना गलत था। लेकिन इसी फैसले के बीच चैतर वसावा ने एक बहुत अहम सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर आंदोलन के दौरान दर्ज केस वापस लिए जा सकते हैं तो फिर पलड़िया गांव में आदिवासियों पर जो केस दर्ज हुए हैं वो क्यों नहीं वापस लिए जा सकते। ये सवाल किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है। खुद चैतर वसावा ने साफ कहा है कि यह सवाल किसी मंत्री का नहीं, किसी नेता का नहीं, बल्कि गुजरात की कानून व्यवस्था का है। ये सवाल इस बात का है कि क्या कानून सबके लिए बराबर है या फिर आदिवासी होने के कारण न्याय की परिभाषा ही बदल जाती है। यही बात चैतर वसावा को बाकी नेताओं से अलग बनाती है। वे व्यक्तिगत आरोपों से ऊपर उठकर सिस्टम पर सवाल करते हैं। चैतर वसावा का राजनीतिक सफर आदिवासी समाज के संघर्षों से जुड़ा हुआ है। वे ऐसे नेता हैं जो सिर्फ विधानसभा में भाषण देने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि गांव, खेत, सड़क और आंदोलन के बीच रहकर राजनीति करते हैं। यही वजह है कि जब वे केस वापसी की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि जमीनी सच्चाई की झलक साफ दिखाई देती है। गांव का मामला आदिवासी समाज के लिए प्रतीक बन चुका है। यहाँ दर्ज किए गए केस सिर्फ कागजों पर लिखी धाराएं नहीं है, बल्कि वे उस मानसिकता को दर्शाते हैं जिसमें आदिवासियों की आवाज को कानून के जरिए दबाने की कोशिश की जाती है। चैतर वसावा ने इसी मानसिकता को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार ने यह मान लिया कि आंदोलन के दौरान दर्ज केस गलत थे तो फिर आदिवासियों के साथ दोहरा व्यवहार क्यों है। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आदिवासी समाज पहले से ही सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर है। उनके पास ना तो बड़े वकील होते हैं, ना ही लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के संसाधन। एक केस उनके लिए सिर्फ कानूनी समस्या नहीं होता, बल्कि उनके पूरे परिवार के भविष्य पर असर डालता है। नौकरी, पढ़ाई, सामाजिक प्रतिष्ठा, सब कुछ एक FIR के साथ दांव पर लग जाता है। चैतर वसावा इसी दर्द को समझते हैं और उसी दर्द की भाषा में बात करते हैं। सरकार का ये कहना कि कुछ केस वापस लिए जाएंगे अपने आप में ये सवाल खड़ा करता है कि केस दर्ज ही क्यों किए गए थे। अगर आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकार है तो फिर आदिवासी आंदोलन को अपराध क्यों माना गया। चैतर वसावा ने इसी बिंदु पर सरकार को घेरा है। उनका कहना साफ है कि अगर कानून सबके लिए एक है तो फिर आदिवासियों के मामलों में अलग रवैया क्यों है। चैतर वसावा की ये मांग सिर्फ गांव तक सीमित नहीं है, ये मांग पूरे आदिवासी समाज की तरफ से है। ये मांग इस बात की है कि आदिवासियों को भी वही सम्मान और वही न्याय मिले जो बाकी वर्गों को मिलता है। ये मांग किसी तरीके की विशेष सुविधा की नहीं है, बल्कि समानता की है। वहीं आपको बता दें कि राजनीति में अक्सर देखा जाता है कि जब कोई नेता सत्ता के फैसलों पर सवाल उठाता है तो उसे विरोधी करार दिया जाता है, लेकिन चैतर वसावा के मामले में तस्वीर थोड़ी अलग है। वे सत्ता के विरोध में नहीं बल्कि संविधान के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं। उनका सवाल ये है कि संविधान में दी गई बराबरी जमीन पर क्यों नहीं दिखाई देती। चैतर वसावा ने यह साफ किया है कि यह मुद्दा किसी एक व्यक्ति से जुड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि सवाल किसी मंत्री का नहीं है, सवाल गुजरात की कानून व्यवस्था का है। ये बयान अपने आप में उनकी राजनीतिक समझ को दिखाता है। वे जानते हैं कि अगर सवाल को व्यक्तिगत बना दिया गया तो असली मुद्दा पीछे छूट जाएगा, इसलिए वे सिस्टम पर सवाल करते हैं। आदिवासी इलाकों में लंबे समय से यह शिकायत रही है कि वहां कानून का इस्तेमाल सुरक्षा से ज्यादा दबाव के लिए किया जाता है।
હાર્દિક પટેલ ભાજપમાં જોડાયા અને બાદમાં એમના સહિતના આગેવાનોના તમામ કોર્ટોમાંથી દેશદ્રોહ સહિતના બધા જ પ્રકારના કેસો પરત ખેંચવાનો સરકારે નિર્ણય કર્યો છે, ત્યારે સવાલ હાર્દિક પટેલનો નથી, સવાલ એ ગુજરાતની કાનૂની વ્યવસ્થાનો છે। ત્યારે અમે સરકાર પર માંગણી કરીએ છીએ, હાલમાં અંબાજી નજીક પાડલિયા ગામમાં જે આદિવાસીઓ પર ખોટો કેસ કરવામાં આવ્યો છે એ કેસ પરત લેવામાં આવે। સાથે સાથે ગુજરાતમાં જે પણ એસસી, એસટી, ઓબીસી વિદ્યાર્થીઓ અને કર્મચારીઓ પર આંદોલન દરમિયાન જેટલા પણ કેસો થયા છે એ તમામ કેસો પરત લેવામાં આવે એવી અમે માંગણી કરીએ છીએ અને આવનારા દિવસોમાં અમે સરકારશ્રીને આ બાબતને લઈને મળવા પણ જવાના છે। चैतर वसावा ने इस शिकायत को आवाज दी है। उन्होंने ये कहा है कि अगर सरकार सच में न्यायप्रिय है तो उसे आदिवासियों पर दर्ज मामलों को भी उसी तरह से देखना चाहिए जैसे बाकी आंदोलनों के मामलों को देखा जा रहा है। इस पूरे मामले ने चैतर वसावा को एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित किया है जो बिना डरे सवाल पूछता है। वे जानते हैं कि सत्ता के सामने सवाल उठाना आसान नहीं होता, खासकर तब जब सवाल आदिवासी अधिकारों से जुड़ा हो, लेकिन फिर भी वे पीछे नहीं हटते। चैतर वसावा की राजनीति का केंद्र हमेशा आम आदमी रहा है। वे जानते हैं कि आदिवासी समाज की समस्याएं सिर्फ भाषणों से हल नहीं होंगी, इसके लिए ठोस फैसले लेने होंगे। केस वापसी का मुद्दा भी ऐसा ही एक ठोस फैसला है जो आदिवासियों के जीवन पर सीधा असर डालता है। आज जब सरकार केस वापस लेने की बात कर रही है तो चैतर वसावा की मांग उस फैसले को अधूरा नहीं रहने देना चाहती। वे चाहते हैं कि यह फैसला सबके लिए हो। वे चाहते हैं कि गांव के आदिवासियों को भी वही राहत मिले जो बाकी वर्गों को मिल रही है। ये मांग किसी टकराव के लिए नहीं है, ये मांग न्याय के लिए है, ये मांग बराबरी के लिए है। यही वजह है कि चैतर वसावा का ये बयान आदिवासी समाज के बीच उम्मीद की तरह देखा जा रहा है। लोग इसे सिर्फ एक नेता की आवाज नहीं बल्कि अपनी आवाज मान रहे हैं। गुजरात की राजनीति में अक्सर आदिवासी मुद्दे हाशिए पर चलते हैं, लेकिन चैतर वसावा ने इन मुद्दों को केंद्र में लाने का काम किया है। केस वापसी का ये सवाल भी उसी कोशिश का हिस्सा है। वे ये साबित कर रहे हैं कि आदिवासी समाज सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि सोचने समझने वाला, सवाल उठाने वाला समाज है। आज जरूरत है कि सरकार चैतर वसावा की इस मांग को गंभीरता से सुने, इसे राजनीतिक बयान समझकर नजरअंदाज ना करे, क्योंकि ये मांग सिर्फ एक गांव की नहीं, ये पूरे आदिवासी समाज के सम्मान से जुड़ी है। अगर सरकार इस पर सकारात्मक फैसला लेती है तो ये एक बड़ा संदेश होगा। यह संदेश जाएगा कि गुजरात में कानून सच में सबके लिए बराबर है। यह संदेश जाएगा कि आदिवासी समाज को भी वही न्याय मिलेगा जो बाकी नागरिकों को मिलता है। चैतर वसावा की राजनीति इसी संदेश के इर्द गिर्द घूमती है। वे सत्ता बदलने की नहीं बल्कि व्यवस्था सुधारने की बात करते हैं। वे याद दिलाते हैं कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने का नाम नहीं बल्कि कमजोर की आवाज सुनने का नाम है। दोस्तों, ये खबर यहीं पर विराम लेती है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहिए 4 PM गुजरात के साथ। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ जुड़ते हैं उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।